आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। और आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। जो आज का वचन है वो आज हमको बहुत बरकत देने पर है, बहुत आशीष देने पर है। और आज हम देखेंगे, आज जो वचन का जो टॉपिक है या जो विषय है वो है दोष मत लगाओ। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर पहले ये चीज़ मसीहों में नहीं थी, परंतु आज हम यूट्यूब पर और भी बहुत सारे सेवकों को हम देख रहे हैं, दोष लगाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, जब आप दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और जब उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर लिखा है अंत के समय में लोग दोष लगाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे सामर्थी और बहुत सारे पॉपुलर प्रभु के दास भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मैं भी दोष लगाने वाला हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं आज आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैं आज उन लोगों को, उन भाइयों को, उन प्रभु के दासों को या उन प्रभु की दासियों को या फिर उन विश्वासियों को आज मैं बताना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आज मुझको और आपको बरकत देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये दोष लगाने वाली जो बात है, ये अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लोग एक दूसरे पर दोष लगाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे को टोंट कसने वाले हो जाएंगे, एक दूसरे पर उंगली उठाने वाले हो जाएंगे। और आज हम वैसा ही देख रहे हैं कि आज मनुष्य एक दूसरे पर दोष लगा रहा है, एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको किसी पर भी दोष लगाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। हालेलुया। आप एक बहुत फेमस आयत को जब पढ़ते हैं, आप मत्ती उसका 7 अध्याय जब उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं, पढ़ें। दोष मत लगाओ हाँ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। लिखा है दोष मत लगाओ कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे अजीजों, हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हम दूसरे पर, सामने वाले पर जब दोष लगा रहे हैं, तो वो दोष हम पर भी लगाया जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दोष मत लगाओ कि कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और जब उसकी दूसरी आयत में पढ़ते, वहां पर लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। दोष लगाते समय, हम दूसरे पर उंगली उठाते समय हम भूल जाते हैं कि एक उंगली तो सामने वाले की तरफ करते हैं और बाकी उंगलियां हमारी खुद की तरफ होती हैं। मेरे अजीजों, मैं प्रभु के लोगों, आज आपको मैं इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। इस अंत के समय में आज मनुष्य एक दूसरे पर दोष लगाने वाला हो चुका है। हालेलुया। आज बहुत से बड़े बड़े प्रभु के दास लोग प्रचार नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जैसे हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते, वहां लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस नजर से हम दूसरे को देखते हैं उसी नजर से आपके लिए भी देखा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों, भाइयों, मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमको दोष नहीं लगाना है। आज बहुत से लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाना है, एक दूसरे पर टोंट नहीं कसनी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग आज संसार में तराजू लेकर बैठे रहते हैं और वो एक दूसरे को तौलते रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें किसी और को नहीं, हमें अपने आप को तौलना है। हालेलुया। हमें किसी और को नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। परमेश्वर ये सिखाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अंत के समय में लोग एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे की टांग खींचेंगे।
एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के भाई बहन, प्रभु के दासों, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हम अगर दोष लगा रहे हैं तो हम अपने आप को आज रोक लें। हालेलुया। हम अपने आप को रोक लें, एक दूसरे पर दोष लगाने से हम अपने आप को रोक लें। हालेलुया। वरना हम इस शैतान के हाथ में चले जाएंगे। वो जो शैतान इस संसार को भरमा रहा है, जो लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है, हम उसके हाथ में चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझको और आपको आज चलना है। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में मुझको और आपको परमेश्वर के सच्चे वचन को प्रचार करने के लिए कहता है। हालेलुया। परंतु इस अंत के समय में आज हम प्रभु को ना प्रचार करके आज हम एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं कि आज जो मनुष्य परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, आज वो मनुष्य की महिमा कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए, आज वो मनुष्य को नीचा दिखा रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा कर कर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी और को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, आज आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव इस चीज पर आज अमल करता है कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार से हम दोष लगाते हैं। परमेश्वर कहता है, यदि तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नजर से तुम देखोगे उसी नजर से तुम्हें भी देखा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, हम अपने आप को उस दोष लगाने से रोक लें। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, ये अंत का समय है। हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को हमें लोगों तक लेकर जाना है, ये ना कि हम अब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार से तुम दोष लगाओगे उसी प्रकार तुम पर भी लगाया जाएगा। जब हम सबोपदेशक की किताब में जाते हैं, उसका 5 अध्याय जब हम निकालते हैं और जब उसकी 2 आयत से हम पढ़ते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर कहता है, उतावली से कोई बात अपने जुबान से ना निकालना। हालेलुया। आज हम जुबान से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, किसी के लिए भी कोई दोष लगा देते हैं, किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं, किसी को भी हम तौलने लगते हैं। हालेलुया। मेरा अजीजों, एक दोहा आपने सुना होगा कई बार, आपने कई बार एक दोहे को सुना होगा, बुरे को ढूंढन में चला बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये दोहा आपने कई बार सुना होगा। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, हम दूसरे को नहीं, हम अपने आप को खोजें। हम दूसरे को नहीं, हम अपने आप को चेक करें कि हम कहां पर हैं, हम किस जगह पर हैं, हम कहां पाए जाते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक 5 अध्याय 2 आयत में जब हम पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है, उतावली से तू अपने मुंह से कोई बात ना निकालना। हालेलुया। उतावली से ना कहना। हालेलुया। लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना। और लिखा है, अपने मन से कोई बात उतावली करके परमेश्वर के सामने ना निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर तेरे बोल थोड़े हों। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम ज्यादा बोलते हैं, हम ज्यादा बोलना चाहते हैं। जुबान परमेश्वर ने दी है, इसको हम चुप नहीं रखते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम कई बार इस जुबान की वजह से, इस सोच की वजह से, इस विचारों की वजह से हम दोषी हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरे पर दोष लगाते लगाते एक दिन हम खुद दोषी हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, तुम्हारे बोल थोड़े हों। हालेलुया। जब आप दूसरे पर कोई टिप्पणी करते हैं, जब आप दूसरे के लिए कुछ कहते हैं, तो आप सोच समझकर बात करें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने के लिए मना करता है। परमेश्वर कहता है, उतावली से परमेश्वर के सामने कुछ कह मत देना। हालेलुया। आज बहुत से लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम किसके लिए क्या बोलते हैं, किस पर क्या दोष लगाते हैं, और जब हम बोल जाते हैं बाद में हमें बड़ा पछतावा होता है। हालेलुया।
इसलिए प्रभु कहता है उतावली से तू परमेश्वर के सम्मुख में कोई बात ना करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज संसार एक दूसरे पर दोष लगा रहा है, एक दूसरे को टांग खींच रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, एक दूसरे को तौल रहा है, एक दूसरे को नाप रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट है कि हम एक दूसरे को जांचते, एक दूसरे को परखते, एक दूसरे को तौलते और अपने आप को हम नहीं नापते, अपने आप को नहीं तौलते, अपने आप को नहीं परखते। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, किस वजह से कहते हैं। हमें सोच समझकर अपनी जुबान को खोलना है। परमेश्वर कहता है तेरे बोल थोड़े हों, तेरी बातें थोड़ी हों। जब तू परमेश्वर के सामने है, उतावली से किसी बात को ना बोलना। हम बहुत सी बातें कई बार कर जाते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्यों बाद में पछताएं? हमें पहले ही सोच समझकर बात करनी चाहिए। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 27 आयत से। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करें। परमेश्वर आपको और मुझको, जो कलीसिया हैं, आज हमारी इस कलीसिया को और बहुत सारी कलीसिया हैं, सबको परमेश्वर तेजस्वी बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया हो। और जिसमें ना कलंक ना झुर्री, लिखा है, परमेश्वर कहता है कि ऐसी तेजस्वी कलीसिया प्रभु बनाता है जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री। हालेलुया। परमेश्वर एकदम शुद्ध बनाकर कलीसिया को अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अगर हम इसी प्रकार से एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो कभी हम प्रभु के साथ उस राज्य में नहीं जा पाएंगे जिस राज्य में परमेश्वर मुझको और आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम एक तेजस्वी कलीसिया बन जाए। हालेलुया। और ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग हो और ना कोई झुर्री। हालेलुया। जब आप अपने लिए कोई बहू देखने जाते हैं, जब आप अपने लिए कोई दामाद देखने जाते हैं, बेटा देखने जाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो ना शराब पीता हो, ना गुटखा खाता हो, ना सिगरेट पीता हो, ना एकदम साफ चाहते हैं, एकदम शुद्ध चाहते हैं। हालेलुया। जब आप अपने लिए बहू देखने जाते हैं, एकदम आप अच्छी बहू चाहते हैं, कोई उसके अंदर कलंक ना हो, कोई उसके अंदर बुराई ना हो, उसके अंदर कोई गंदी बात ना हो। और हम कई बार इन बातों को खोजते हैं और ये जरूरी भी है। हालेलुया। जिस प्रकार हम खोजते हैं उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें खोजता है। हालेलुया। वो भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई दाग हो, हमारे अंदर कोई झुर्री हो। हमें परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करना चाहता है, तैयार करना चाहता है। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो दाग, वो झुर्री जो आज मेरे और आपके अंदर हो सकती है, हम उस दाग का, उस झुर्री का हम इलाज करें। हालेलुया। जब हम देखते हैं हमारी बहनें बहुत सी अपने चेहरे को चमकाने के लिए घर में बहुत सारे ट्रीटमेंट करती हैं, बहुत सारे लेप इस्तेमाल करती हैं ताकि वो चमकी रहें, उनका चेहरा चमका रहे। बहुत से भाई भी करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अपने आप को चमकाते हैं, हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि मैं और आप एक सुंदर कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया बनकर तैयार हों। हालेलुया। परंतु अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे, एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे, तो कभी भी उस तेजस्वी कलीसिया के जैसे नहीं बन सकते, उस परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं बन सकते और हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ,
लिखा है परमेश्वर चाहता ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो और ना कोई कलंक और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता परमेश्वर के मेरे और आपके भीतर हो, वरन कैसा चाहता है? वो कैसा चाहता है? पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। जब हम कोई बहू देखते हैं, निर्दोष चाहते हैं, पवित्र चाहते हैं। जब हम कोई दामाद देखने जाते हैं, बेटा देखने जाते हैं, निर्दोष चाहते हैं, पवित्र चाहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम संसारिक लोग संसार में रहते हुए पवित्र चीज को खोजते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें अपवित्र ग्रहण कर लेगा? नहीं मेरे बहनों भाइयों। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को बेदाग, बेझुर्री, बेकलंक और पवित्र और निर्दोष बन जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी एक तेजस्वी कलीसिया बनकर खड़े हो जाएं, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर तैयार हो जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी कलीसिया बन जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसकी 33 आयत, यहां पर लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने किसी भाई को या बहन को या किसी दास को या दासी को चुना है, तो मैं और आप कौन होते हैं कि उस पर दोष लगाएं? हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप कौन होते हैं कि हम उसको नापें? मैं और आप कौन होते हैं कि हम उस पर दोष लगाएं? हालेलुया। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर बैठा है, वो एक एक को जानता है, एक एक को परखता है, उसके कर्म के अनुसार उसको बदला देगा। मैं और आप कोई नहीं होते कि हम किसी पर दोष लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अच्छा बोता है वो अच्छा पाएगा, और जो बुरा बोता है वो बुरा पाएगा। जो अच्छा बीज बोएगा वो अच्छी फसल पाएगा, और जो बुरा बीज बोएगा वो बुरी फसल पाएगा। मैं और आप कौन होते हैं किसी पर दोष लगाने वाले, किसी पर उंगली उठाने वाले, किसी को नापने वाले, किसी को तौलने वाले? मैं और आप कौन होते हैं मेरे अजीजों? वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो निगाह मुझ पर और आप पर रखता है। हम कहां अच्छे हैं और हम कहां बुरे हैं, कहां हम राइट हैं, कहां हम रॉन्ग हैं, वो जानता है। हालेलुया। उससे कुछ भी छिपा नहीं। अगर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, तो वो तो दोषी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, परंतु हम दोषी जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उस सामने वाले पर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। जी आप पढ़े। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? हालेलुया। क्या मेरे अजीजों, हम इतने पवित्र हैं? क्या हम इतने शुद्ध हैं? क्या हम इतने दूध के धुले हुए हैं कि हम दूसरे पर दोष लगाएं? हालेलुया। क्या हम दूसरे पर दोष लगाने के लायक हैं? क्या हम दूसरे को चेक करने के लायक हैं? क्या हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि हम दूसरे पर दोष लगाएं? नहीं मेरे बहनों भाइयों। यहां प्रभु का वचन जब हम पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ें। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है हाँ, जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर ने जब उसको धर्मी ठहरा दिया है, जब परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, तो तू कौन है जो उस पर दोष लगाता है? हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं, जब मूसा पर उसके भाई और उसकी बहन ने दोष लगाया, उस पर उंगली उठाई, तब परमेश्वर खड़ा हो गया कि तुम कौन होते हो जो मेरे दास पर दोष लगाओ या उंगली उठाओ? मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की ओर नजर करें, हम अपने परमेश्वर की ओर निगाह करें, अपने परमेश्वर को देखें हम। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, एक दूसरे को अधर्मी ठहराएंगे, तो परमेश्वर के उस कानून के सामने हम आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने धर्मी ठहराया है, मैंने चुना है, तो तू कौन होता है कि तू दोष लगाता है? हालेलुया। मेरे अजीजों,
हम किसी पर दोष लगाने के योग्य नहीं। हालेलुया। हम किसी को नापने के योग्य नहीं। परमेश्वर कहता है, कौन मेरे चुने हुओं पर दोष लगाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, तो हम आज अपने आप को स्टॉप करें। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को तोलें, हम अपने आप को खोजें, दूसरे को खोजना बंद करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमारी निगाह पड़ोसियों पर रहती है, अगर हमारी निगाह हम रिश्तेदारों पर रहती है, अगर हमारी निगाह कलीसिया के लोगों पर रहती है, एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, हालेलुया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का काम करें। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए चुना है। आप परमेश्वर के वचन से शिक्षा दें। माने ना माने, ये उनकी अपनी जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी को नरक में ले जाएंगे या स्वर्ग में ले जाएंगे, ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई नहीं होते कि हम कलीसिया के एक एक व्यक्ति को टोंट कसें। हम कोई नहीं होते कि हम किसी भाई पर टोंट कसें, हम अपनी किसी बहन पर टोंट कसें या किसी पड़ोसी पर टोंट कसें। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। वो बैठा है, सबको देख रहा है। हम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, राइट करते हैं, रॉन्ग करते हैं, वो जानता है। हालेलुया। और वो वहीं बैठे हुए हमें प्रतिफल दे देगा। हालेलुया। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा प्रतिफल, और जो बुरा करेगा उसको बुरा प्रतिफल। हम कोई नहीं होते कि हम किसी पर दोष लगाएं। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, यहां पर लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम निर्दोष ठहरें, अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र ठहरें, अगर हम चाहते हैं कि हम निष्कलंक रहें, निर्दोष रहें, बेदाग रहें, बेझुर्री रहें, तो हमें इन वचनों को अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। लूका 6 अध्याय उसकी 37 आयत से हम पढ़ रहे हैं। वहां पर लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। हालेलुया। दोषी मत ठहराओ। कई बार हम एकदम ऑर्डर दे देते हैं, एकदम सजा सुना देते हैं, एकदम हम पक्का कर देते हैं, भाई तू तो चोर है, तू बुरा व्यक्ति है। हालेलुया। नहीं मेरे अजीजों, क्या परमेश्वर ये करने को हमें कहता है? नहीं, नहीं कहता प्रभु ये कहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता, तू परमेश्वर का प्रचार कर, तू परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की शिक्षा को बता दे, तू दोष मत लगा। जैसे हमने अभी पढ़ा लिखा है, दोषी ना ठहराओ, नहीं तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए। अगर तुम दोषी नहीं ठहराओगे तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। हालेलुया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया लिखा, जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ जी, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए दोषी ना जाओगे। ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया करो। जाएगा। हालेलुया। ये स्पेशल बात है। क्षमा करो तो, तुम्हें भी क्षमा किया हालेलुया, जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मेरे अजीजों, आज हम इसीलिए दोष लगाते हैं क्योंकि हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। ये स्पेशल है, ये खास है कि हम क्षमा कर दें। हालेलुया। एक दूसरे को माफ कर दें, माफी मांग लें और माफ कर दें, तभी मेरे और आपके गुनाह माफ किए जाएंगे। जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा होंगे। जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे तो हमारे भी गुनाहों की माफी मिलेगी। हालेलुया। परंतु अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो हम परमेश्वर की नजर में दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप को बेदाग, बेझुर्री और निष्कलंक बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 13 है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हाँ, हो लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। सबसे पहले क्या करो? एक दूसरे से क्षमा मांगो, माफी मांगो, माफ कर दो।
और यहां क्या पढ़ते हैं हम, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। अगर एक दूसरे की सह लेंगे तो दोष नहीं लगाएंगे, इल्जाम नहीं लगाएंगे। तूने मेरे से ऐसा क्या कह दिया, तूने मुझे ऐसे कल कहा था, तूने मुझे परसों वैसे कहा था, तूने पिछले हफ्ते मुझसे यह कह दिया था। नहीं मेरे अजीजों, लिखा है एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन अंतिम दिनों में हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करना है। अगर हम इसी प्रकार एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो परमेश्वर की नजर में हम दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दोषी ना ठहराओ, नहीं तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे की सह नहीं पाते। हालेलुया। दिल में रखते हैं, घाव बना लेते हैं, चोट बना लेते हैं, सालों साल तक उन बातों को याद करते रहते हैं। हालेलुया। कि यो 10 साल पहले आपने ऐसा किया था मेरे साथ, 5 साल ऐसे किया था, मेरे दिल में छेद हो गया है आपकी बातों से। मेरे अजीजों, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें, हम एक दूसरे को माफ कर दें। मेरे अजीजों, हमने देखा कई बार सालों साल तक उस चोट को, उस जख्म को हम बनाए रखते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जख्म ज्यादा दिन का हो जाता है वो नासूर बन जाता है। जो जख्म ज्यादा दिन रहता है वो कैंसर बन जाता है। इसलिए उस जख्म को आप ठीक करना चाहते हैं तो एक दूसरे को क्षमा कर दें। हालेलुया। एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे की सह लें। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज तलाक क्यों हो रहे हैं, आज घर घर में तलाक क्यों हो रहे हैं, आज मसीहों में भी बहुत तलाक हो रहे हैं। कारण पता है क्या है, हम एक दूसरे की सहते नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हो सकता है हमारे अंदर कमी हो सकता है सामने वाले में भी कमी हो, लेकिन प्रभु यहां ये सिखाता है कि एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हालेलुया। सह लो, कोई बात नहीं, अपने हैं सह लो। हालेलुया। एक कहावत कहते हैं, अपना मारेगा तो छांव में गिराएगा, दूसरा मारेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि छांव है या धूप है, पानी है या बाढ़ है, वो कुछ नहीं देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे को माफ करना है। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार आज मुझको और आपको भी हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, एक दूसरे से माफी मांगनी है, एक दूसरे के गुनाहों को भूल जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और दोबारा उनको स्मरण नहीं करता। हालेलुया। परंतु हम जो मनुष्य हैं, हम एक दूसरे के पापों को भूलते नहीं हैं, एक दूसरे की गलतियों को भूलते नहीं हैं, सालों साल उनको बनाए रखते हैं और इसी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की उस योजना में हम शामिल नहीं हो पाते हैं जो योजना परमेश्वर मेरे और आपके लिए बनाता है। हालेलुया। मैं इतना ही कह के खत्म करूंगा, हम एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। हालेलुया। हम कौन होते हैं कि किसी पर दोष लगाएं? परमेश्वर जब धर्मी ठहराता है तो हम कौन होते हैं उसको दोषी ठहराने वाले? वो ऊपर बैठा हुआ हम सबको जांचता है, इसलिए हमें एक दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को परखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को तौलने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें। हालेलुया।
जैसे मैंने अभी एक दोहा बताया, बुरे को ढूंढन में चरा, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने आप को खोजें, हम अपने आप को ढूंढें, अपने आप की खोज करें। हालेलुया। तो परमेश्वर मिल जाएगा। अगर हम एक दूसरे को खोजते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे, तो परमेश्वर की नजर में दोषी हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं यही कह के खत्म करता हूं, एक दूसरे को क्षमा कर दो, एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। भूल जाओ उन गलतियों को, उन गुनाहों को जो आपके प्रति किसी ने की है। हालेलुया। भूल जाओ, माफ कर दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। माफ कर दो, माफ कर दो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? गुनाहों को बनाए रखने वाले, पापों को रखने वाले, इल्जामों को लगाने वाले कोई नहीं होते मेरे अजीजों। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं, एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे से प्रेम करें। और यही परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझको और आपको सिखा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा बरकत पाई होगी। अगर इस वचन को आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इन वचनों को आगे भी शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको कर लें, ताकि आपके पास हमारे वीडियो आते रहें, और हम सब मिलकर इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होंगे, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। सभी को जय मसीह।